ठीक है, बताओ कल क्या हो चुका था। इरफान स्टैंड अप। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ क्या था लिमिटेशन? लिमिटेशन थे डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी और एफिशिएंसी ऑफ इंजन। प्रोसेस फर्स्ट में डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस हाई टू लो होगी, लेकिन लो से हाई भी किया इसके लिए वो ड्रॉबैक होगा। जब की जा सकती है तो फिर ड्रॉबैक कैसे हुआ? तो हाई टू लो क्या क्या हाई हो क्या लो? हीट यहाँ से हाई टू लो जाएगी। क्या है मतलब वो कोई ऑब्जेक्ट एकदम ऊपर रखा होगा ऐसा पहाड़ पे? हाई का क्या मतलब है? उसके बाद जो हीट वो हाई टू लो फ्लो करेगा। यानी हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड कोल्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोल्ड से हॉट भी किया जा सकता है। क्या जा सकता है? इसके लिए लिमिटेशन होगा। तो जब किया जा सकता है तो फिर लिमिटेशन कैसे हुआ? फर्स्ट लॉ ने ऐसा थोड़ी बोला था कि हॉट से कोल्ड ही जाएगा, लेकिन सर कोल्ड से तो हॉट चला गया तो लिमिटेशन हो गया, ऐसा थोड़ी है। फर्स्ट लॉ ने फर्स्ट जो तुम बोल रहे हो ना, तुम कैसे बोल रहे हो? तुम ये मान के चल रहे हो कि फर्स्ट लॉ ने बोला है कि हॉट से कोल्ड ही जाएगा, बट रियलिटी में तो कोल्ड से हॉट भी चले जा रहा है, तो देयरफॉर सी बात गलत हो गई। तो ये क्या होगा? लिमिटेशन। भाई फर्स्ट लॉ ने ऐसा कब बोला कि हॉट से कोल्ड ही जाएगा? कोल्ड से हॉट जाना लिमिटेशन कैसे हो गया? कोई बता पाएगा इसका आंसर? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट उसने नहीं बताया था। मुद्दा असल में ये है, बात को समझो। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ अगर एनर्जी हो रही है किसी भी प्रोसेस में, वो प्रोसेस हो जाएगी, सिंपल है। अब तुमको देखना है कि रियलिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब रियलिटी में देखा गया तो हॉट से कोल्ड ही जा रहा था, कोल्ड से हॉट जा रहा नहीं था। बाकी अगर एनर्जी कोल्ड से ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट जाएगी तो भी तो कंजर्व तो रहेगी ना। अरे भाई का कंजर्व नहीं रहेगी क्या? एनर्जी तो कंजर्व रहना ही कॉमन सेंस तो जरा लगाओ दिमाग कि अगर तुम ठंडे ऑब्जेक्ट में से ही हीट निकाल दो तो मान लो उसमें टेम्परेचर का गिरावट 10 का आया तो वही हीट तो वहाँ जाएगा ना, तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट भी 10 का ही आएगा। ये टेम्परेचर आप बीच में क्यों ला दे रहे हैं बार बार? बेटा मैं टेम्परेचर इसलिए ला रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें समझा सकूँ कि जितनी हीट वहाँ से निकली है ना वही हीट जा रही है यहाँ पे। तो तुमको दिखेगा क्या ये जाता हुआ? नहीं ना। तुम देखोगे कैसे हीट का ट्रांसफर? बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर ही तो देखोगे। इसलिए मैं टेम्परेचर बार बार ला रहा हूँ बीच में। कई लोग को शायद अजीब लगा, सर बीच में टेम्परेचर कहाँ से आ गया? बट टेम्परेचर हमारा टूल है देखने का। क्या देखने का सर? हीट को देखने का सर। अगर इक्वल अमाउंट में हीट यहाँ से निकल के यहाँ गई है, ठंडे से गर्म गई है, तो यकीनन से जितना ड्रॉप टेम्परेचर का यहाँ हुआ होगा उतना इंक्रीमेंट यहाँ हुआ होगा टेम्परेचर का। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करेगा ही, ऐसा होगा ही। बट क्या ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हो जाएगी ठंडे से गर्म? नहीं सर, ऑटोमेटिकली तो क्या होगा? गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी हीट। लेकिन कंजर्वेशन का ऑफ एनर्जी तो काम कर रहा है ना ठंडे से गर्म में भी, तो वो तो होना चाहिए था। कंजर्वेशन तो काम कर ही रहा है, लेकिन रियलिटी में देखा गया कि कंजर्वेशन काम करता रहे, रियलिटी में ठंडे से गर्म की तरफ कभी भी एनर्जी फ्लो होती नहीं है। यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ होता है? हॉट से कोल्ड की तरफ होता है। यही चीज को भाई ऐसा क्यों होता है? हमने सवाल किया फर्स्ट लॉ से, मुझे क्या पता, उसने ऐसा बोल दिया। यही है लिमिटेशन। समझे कि नहीं समझे? लिमिटेशन ये नहीं है कि ठंडे से गर्म चले गया तो लो उसकी बात गलत हो गया। वो तो बोल ही रहा है ना, वो तो बोल ही रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर होगा तो ठंडे से गर्म में भी चला जाओ, तो बोल ही रहा है शुरू से। वो लिमिटेशन कहाँ से हुआ? फर्स्ट लॉ तो उसके साथ ही है कि वो बोलेगा कि हो ही रहा है। बट हम वो देखेंगे भाई रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक यूनिवर्स अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक कुदरत अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है इस चीज़ को। तो हमने ये पाया कि कुदरत अलाउ कर ही नहीं रही है। कहीं भी तुमने ये नहीं देखोगे कि ठंडे से निकल के एनर्जी गर्म में जा रही है, कहीं कहीं नहीं देखोगे तुम। और अगर देखोगे तो तुमको दिखेगा कि भाई का ये कुछ ज़बरदस्ती की जा रही है वहाँ पे, जैसे फ्रिज वगैरह। हम तो नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कुदरत खुद ब खुद होने वाले प्रोसेस की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या था? स्पॉन्टेनिटी। वो स्पॉन्टेनिटी को नहीं समझा पाए, नहीं डायरेक्शन ऑफ कोई भी प्रोसेस को नहीं समझा पाए। देखो फ्लो ऑफ हीट भी एक प्रोसेस ही है, लेकिन कोई नॉर्मल जो केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है उसके भी डायरेक्शन को फर्स्ट लॉ समझा पाया नहीं था। उसका एग्जांपल क्या है?
कि रूम टेम्परेचर पे बर्फ पिघल जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे जो पिघला हुआ बर्फ है यानी पानी जो है वो ये क्यों नहीं बनेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो काम करेगा ही हर केस में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करना ही है भाई। लिक्विड जितनी हीट छोड़ेगा, निकाल लेगा अपने में से, तो उतना वो बर्फ बन जाए, भले से पूरा ना बने, उतने अमाउंट का बर्फ बन जाए। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो काम आ गई सर, काम आ सकती है, कॉमन से चला लो। लेकिन क्या ये प्रोसेस होगा रूम टेम्परेचर पे? ना, वो तो नहीं होने वाला। लेकिन फर्स्ट तो क्या कह के थक गया भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही तो होगा होगा होगा। यूनिवर्स ना कह रहा है कि नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। तो अगेन फर्स्ट लॉ की बात क्या होगा यहाँ पे? गलत साबित। हाँ, फर्स्ट लॉ की बात सही साबित कब हो रही है? सॉलिड से लिक्विड में जाने पर। हाँ, वो तो ठीक है वहाँ पे, और यूनिवर्स भी बोलता है थम्स अप, ठीक है चलो। उसका उल्टा इन डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, भाई उसका उल्टा क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस वो बता पा रहा नहीं है। यानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि भाई ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा तुमको। रूम टेम्परेचर पे ये वाली प्रोसेस नहीं होगी। बताओ क्या करोगे तो ये प्रोसेस होने लगेगी। H2O लिक्विड से सॉलिड H2O, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। हाँ, इसका उल्टा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये डायरेक्शन में प्रोसेस जाएगा नहीं। तो मुझे बताओ, ये जो नहीं हो रही है रूम टेम्परेचर पे, इसको करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर, इसकी कंडीशन बदल दो। ये प्रोसेस जिस कंडीशन पे हो रही है, सर कंडीशन क्या है? रूम टेम्परेचर की कंडीशन है, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ होगा, वॉल्यूम वगैरह होगा। प्रेशर वॉल्यूम का होता है, टेम्परेचर की बात करो। अगर मैं टेम्परेचर इस पूरे कमरे का है, जिस कमरे में ये प्रोसेस चल रही है, जिस वेसल में ये प्रोसेस चल रही है, अगर मैं उसका टेम्परेचर क्या कर दूँ? कम कर दूँ। यानी 25 से कहाँ ले जाऊँ? 0 पे ले जाऊँ, या तो और नीचे ले जाऊँ। भाई 0 पे भी तो लिक्विड बदल ही जाता है ना सॉलिड में। 0 पे इक्विलिब्रियम होता है, बट ठीक है चलो हटाओ उसको, 0 से कम ही ले जाओ। एक काम करो, टेंशन हटा दो, -10 पे ले जाओ, तब ये खुद ब खुद ये प्रोसेस होने लगेगी। ये चीज़ है, तो ध्यान रखना ये चीज़। तो ये सारी सब क्या है? लिमिटेशन है उसकी, क्या है? और लास्ट लिमिटेशन क्या थी? वो इंजन की एफिशिएंसी क्या बताता भाई? वो तो 100% होगी। जो हीट डालो सारा का सारा तुमको उस गाड़ी चला देगा वो, ऐसा 100 जूल डालो एनर्जी, 100 जूल का वर्क हो जाएगा, यानी गाड़ी चल जाएगी 100 जूल के हिसाब से। लेकिन फ्रिक्शन को तुम भूल गए। हीट जो डेसिपेट होती है वेस्ट ले, भाई इंजन गर्म होता है ना, तुम यहाँ पे हाथ रखोगे ना गाड़ी पे, इंजन के थोड़ा बाजू में, चिपका मत देना, बाजू में रखना, तुमको महसूस होगा कि हीट आ रही है बाहर। तो भाई वो एनर्जी भी तो वेस्ट ही तो जा रही है। वो एनर्जी ने बाहर आके क्या ही कर लिया? कुछ नहीं करा, वो एनर्जी तो वेस्ट चली गई। जो पेट्रोल ने जितनी एनर्जी निकाली थी उतनी एनर्जी का गाड़ी चला ही नहीं। पहली बात तो पेट्रोल ही पूरा नहीं चलता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कितना सारा तो धुआं निकल जाता है। तो बहुत सारा ये है। तो ये सब क्या है? फर्स्ट लॉ का एक खामियां है। फिर हमने क्या समझा था उसके बाद? स्पॉन्टेनिटी को, जो हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था लिमिटेशन को, स्पॉन्टेनिटी, इसके बारे में चर्चा की थी। बैठ जाओ इरफान, बताओ बिलाल, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताओ। स्पॉन्टेनिटी हाँ, एग्जाम्पल H2O लिक्विड से H2O का गैस बन जाना। अच्छा, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्या? H2O गैस से 2 हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये स्पॉन्टेनियस है क्या? इज दिस स्पॉन्टेनियस? नहीं सर, ये कहाँ से स्पॉन्टेनियस है? खैर, तो ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है ना। फिर आगे नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा? इसका उल्टा, हाँ बिल्कुल। रूम टेम्परेचर पे कभी भी गैस से लिक्विड बनेगा नहीं, ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। और ये रूम टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस कैसे बना सकते हैं हम लोग? दो तरीका था। पहला तरीका क्या था? एनर्जी दे करके, और दूसरा तरीका क्या था? कंडीशन को चेंज करके। तो अभी हमने देख भी लिया, अगर मैं ठंडा कर दूँ ना टेम्परेचर को, तो गैस कंडेंस हो जाती है।
अरे भाई बॉटल के आजू बाजू पानी का वेपर जब टकराता है तो ठंडा हो जाता है, तो लिक्विड तो बनता है, बॉटल के आजू बाजू पानी जमा हो जाता है, 9 क्लास की चीज़ है ऐसा, ठीक है। और कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो थी, ये वाली जो प्रोसेस है इस पर तुम, इसमें ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली ही हो जा रही है, बिल्कुल ऑटो। और किसी किसी चीज़ को तुम लोग को क्या करना था, हल्का सा इनिशिएट करवाना था, हल्का सा क्या करवाना था, इनिशिएट करवाना था। उसका कोई एग्जांपल बोल दो इनिशिएशन वाले का। हाँ बर्निंग ऑफ फ्यूल, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई कार्बन का फ्यूल है, CH4 ले लो या कुछ भी ले लो, कार्बन बेस्ड एक फ्यूल तुम्हारे पास, उसका ऑक्सीजन के साथ तुमने क्या कर दिया, कंबशन रिएक्शन करवा दिया। तुम थोड़ा सा उसको इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट, थोड़ा सा तो इनिशिएट करना ही पड़ेगा, बाद में ऑटोमेटिकली होता रहेगा। क्या बन जाएगा, CO2। ये ट्रू स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में ही आएगा, बट तुमको हल्का सा इसमें शुरू करना पड़ेगा। बाकी जब एक बार प्रोसेस स्टार्ट होगी तो पूरा पेपर जल के ही खत्म होगा। सर मैंने फूंक मार, अबे यार तुम अलग कंडीशन मत लाओ बीच में, सब जब नॉर्मली बिहेव हो रहा है तो सब नॉर्मली रखो, वो एक बार पूरा पेपर जल जाएगा तभी खत्म होगा, फिर वो आगे उससे पहले फिर आग गुजारे तुम अलग अलग प्रोसेस करते रहो, वो तुमने फिर इंटरफेयर कर दिया नेचुरल प्रोसेस में, वो चीज़ अलग ही हो गई। बोलो क्लियर है। अच्छा मैं तुमको एक दो चीज़ बताता हूँ, सुनो जरा। मैं 2 रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, कल वाली देखो पहले, कल एक रिएक्शन लिखी थी Fe प्लस CuSO4 विल गिव FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, दिस इज स्पॉन्टेनियस। अच्छा Cu प्लस FeSO4 विल गिव CuSO4 प्लस Fe। बताओ ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस कैसी है, ये दोनों को मिलाने पर ये बन जाएगा, अरे बोलो, बैठ जाओ बिलाल, ये दोनों को मिलाने पर वो बन जाएगा। वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपर को इधर आना पड़ेगा ना, और आयरन को निकलना पड़ेगा। कॉपर में इतना दम है कि आयरन को डिस्प्लेस कर दे वो। समझो जरा बात को, यहाँ पे आयरन के ऊपर क्या है, +2 चार्ज है, आयरन के ऊपर क्या है भाई, यहाँ पे कॉपर के ऊपर क्या चार्ज है, अबे नॉर्मल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, नॉर्मल चार्ज कोई चार्ज नहीं है, सुपर 0 चार्ज है, इसका OS क्या है, 0 है। यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो क्या पता चलेगा, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, आयरन को, देखो आयरन का +2 चला गया, आयरन नॉर्मल हो गया, और जो कॉपर पहले नॉर्मल था उसके ऊपर +2 आ गया। तो बेटा कॉपर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या, कभी नहीं देना चाहेगा कॉपर, वो भी आयरन जैसे बंदे को। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना चाहेगा। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, Fe के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास, अबे जब आयरन देना चाहेगा तो वो लेगा क्यों, ये तो उल्टा दे करके ही तो Fe+2 बना है। ऐसा समझो कि तुम पैसा दे करके गरीब बनना चाह रहे हो, और अगर तुम गरीब बन चुके हो तो तुमको उसमें अच्छा लग रहा है, तो कोई जब तुमको पैसा देगा तो तुम लोगे ही क्यों, अभी तो तुम अमीर से गरीब बन के आए हो, तुम्हारी मर्जी थी, तुमको सिंपलिसिटी चाहिए थी, पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए था, उसका टेंशन नहीं चाहिए था। तो जब तुम ऑलरेडी पैसा दान करके आ गए, बैठ गए, फिर तुमको कोई आ करके देगा पैसा तो तुम वो लोगे ही क्यों। अगर वो ले लोगे तो फिर अमीर बन जाओगे, तो फिर बोला अरे बाप रे इसका क्या करूँगा मैं, मेरे को तो कुछ नहीं करना, इसको हटाओ, आखिरत में फिर पूछताछ हो जाएगी। तो कांड ये वो वाला हो रहा है यहाँ पे, Fe ज़्यादा रिएक्टिव, इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो ये ऑलरेडी देके तो आया है, स्टेबल बन चुका है। लेकिन जरा तुम देखो अगर ये रिएक्शन करवा दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने कॉपर से इलेक्ट्रॉन छीन करके उसको दे दिए, देखो Fe नॉर्मल चार्ज का हो गया, 0 चार्ज आ गया उसके ऊपर, ऐसा है। तो ये नॉर्मली प्रोसेस होने वाली नहीं है, ये क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो क्लियर है। अच्छा एक दूसरी रिएक्शन में लिख रहा हूँ मैं, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड रूम टेम्परेचर। बताओ ये भी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा दिस इज ऑल्सो नॉन स्पॉन्टेनियस। मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि रिएक्शन होने लगे, ये वाली रिएक्शन, याद ध्यान तो सारे बताओ, ऐसा क्या करो कि ये रिएक्शन होने लगे। हाँ मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बताओ कंटिन्यूस एनर्जी देनी पड़ेगी कि बस एक बार एनर्जी दे करके छोड़ दो, कंटिन्यूस एनर्जी देनी पड़ेगी, कंटिन्यूस मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके ये प्रोसेस होगा। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे बस मैं तो कंडीशन ही चेंज करना है ना,
अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूंगा तो क्या मुझे कंटिन्यूस को धक्का मारने की जरूरत है कि भाई तू वहाँ से वहाँ जा? नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भाई मैं पानी यहाँ से उठा करके अंटार्कटिका में जाकर रख दूँ तो क्या मैं एनर्जी दूंगा उसको कि पानी तू बर्फ बन बर्फ बन बर्फ? अबे वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन अगर इसकी कंडीशन बदल दो ना तो क्या बन जाएगा? स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। लेकिन क्या ये कंडीशन बदलने पर स्पॉन्टेनियस बनेगा? नहीं, इस पर तुमको कंटिन्यूसली क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी तुम एक्चुअल में ना यहाँ पे ना एक स्पॉन्टेनिटी का एक और क्राइटेरिया डाल सकते हो। कल हालांकि मैंने ये दो बताए थे, पर तुम एक बार जरा ध्यान दो, खुद ही गौर करो कि कंडीशन चेंज करना भी स्पॉन्टेनियस बना सकता है चीज़ों को। कंडीशन चेंज करना कैसा करना? आउटर इन्वायरमेंट का कंडीशन चेंज करना भी क्या कर सकता है? जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसको स्पॉन्टेनियस बना सकता है। पानी को अगर मैं यहाँ से ठंडे प्रदेश में जाके रख दूँ तो वो ऑटोमेटिकली ही बर्फ बनेगा, लेकिन ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब तुम एनर्जी दे करके छोड़ोगे तो फिर ये रुक जाएगा। फिर तुम्हारे यार ये तो रुक गया, वापस एनर्जी दो, वापस एनर्जी दोगे तो फिर चलेगा उस एनर्जी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग, फिर रुक जाएगा। यानी इसको तुमको करवाने के लिए लगातार 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 काम करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको लगातार एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसका सिर्फ आउटर कंडीशन बदल दो, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी अगर कोई ट्रू स्पॉन्टेनियस है वो तो बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ को तुमको क्या करना पड़ेगा? हल्की सी एनर्जी दे करके, और कुछ को तुम क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करके। एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करके क्या करके? चेंज करके तुम क्या कर सकते हो? उसको स्पॉन्टेनियस बना सकते हो। तुम इसे एक तीसरी कैटेगरी में मान के चलो। ये तीन तरीके से तुम्हारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तीन तरीके से हो सकता है। एक तो ट्रू स्पॉन्टेनियस, एक हल्का सा पुश दे करके, और एक आउटर कंडीशन को चेंज करके। अगर बाहर की कंडीशन तुम चेंज कर दो, इसका एक और रिएक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस रिएक्शन नहीं है, ये प्रोसेस है भाई। ये रिएक्शन का है, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो रही है, ये तो क्या है? सिंपल सा प्रोसेस है। एक और तरीका ये हो सकता है कि गैस से H2O लिक्विड बन जाए। रूम टेम्परेचर पे ये भी होने वाला नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। ये भी क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसकी भी जैसे ही कंडीशन चेंज करोगे ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? स्पॉन्टेनियस। भाई बर्फ़ वाला पानी यहाँ पे ला के रख दूँ मैं बॉटल, तो वो ऑटोमेटिकली ही आउटर जो गैस होगा वो ऑटोमेटिकली किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। मैंने उस लोकल एरिया की कंडीशन बदल दी, मैंने पूरे रूम की कंडीशन नहीं बदली। जहाँ पे बर्फ़ वाला जो क्या बोलेंगे रखा हुआ था बॉटल, उसके सराउंडिंग का थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन हो गया। उसके आजू बाजू में जो भी गैस थी वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही क्या हो गई? लिक्विफाई हो गई। क्या हो गई भाई? लिक्विफाई हो गई। उसको तुमको कंटिन्यूसली करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तो तीन तरीका है तुम्हारे पास। ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। H2O लिक्विड से लेकर के H2O सॉलिड। क्या बोलेंगे? मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे? कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सॉल्ट बनाना है मुझे, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 या तो लेस देन 0। तो टेम्परेचर या तो इक्वल टू 0 होगा या तो क्या होगा? लेस देन 0 को। दोनों को मिला दो। क्या कर दो? दोनों को मिला दो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 0। नहीं, 0 क्या? 0 अंडा, 0 किलोग्राम, 0 केल्विन, ऐसा यूनिट है ना? ऐसा यूनिट है ना? तो 0 केल्विन आएगा ना? दिया है ना 0 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस ही बात है, 0 केल्विन के नीचे नहीं जा सकता। तो 0 केल्विन के नीचे जाया जा सकता नहीं है। और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब है कि केल्विन ही 0 हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस में भी केल्विन 0 होता नहीं है। डिग्री 0 हो जाए तब भी केल्विन 0 होगा नहीं। केल्विन कितना होगा? 273.15 केल्विन होगा, टू बी एग्जैक्ट, या 273 मान के चलो। यानी तुम डिग्री को 0 कर दो तब भी केल्विन तो 0 नहीं होगा। तो केल्विन को 0 करने के लिए डिग्री को माइनस में लेना पड़ेगा। तो डिग्री को तुम कितना माइनस में लोगे? -273 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस करोगे तब भी केल्विन 0 होगा। तुमको केल्विन को 0 बनाने के लिए डिग्री सेल्सियस को पीछे ले जाना पड़ेगा। कितना पीछे ले जाओ? -273 पे ले जाओ, तब केल्विन कहाँ चले जाएगा? 0 पे चले जाएगा। और वो इस यूनिवर्स का सबसे ठंडा, इससे ठंडा टेम्परेचर होता नहीं है। ये फाइनल लिमिट है ठंडे की, ठीक है। हालांकि इतना भी कभी देखा नहीं साइंटिस्ट लोग ने कि भाई इतना भी टेम्परेचर कहीं मिला हो। आउटर स्पेस में इसके क्लोज मिलता है, आउटर स्पेस में इसके क्लोज मिलता है, बट इतना भी अभी तक देखा गया नहीं है ऐसा। खैर,
तो ये तुम ये लिख देना, ठीक है, H2O। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा प्रोसेस क्या देखा था, अगर कंडीशन चेंज करोगे तो सर अगर गैस होगा हमारे पास तो वो ऑटोमेटिकली ही किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। और अगर ज़्यादा कर दोगे तो बताओ आगे ये वाली प्रोसेस हो जाएगी, लिक्विड से सॉलिड भी चला जाएगा। अब तो तुम समझ गए ना ये चीज़ें। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बताओ यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लेस देन, भाई गैस को मुझे लिक्विड बनाना है तो लेस देन 100 चाहिए मुझे। अबे क्या लेस देन 100 ही तो चाहिए, लेस देन 100। बोलो क्लियर है, 100 डिग्री से कम। 100 डिग्री से ज़्यादा करोगे तो गैस लिक्विड बन जाएगा क्या, अरे बोलो। 100 डिग्री पे ले आओगे गॉसिया तो गैस क्या लिक्विड बदल जाएगा। 100 डिग्री पे पानी की भाप है, 100 डिग्री से ज़्यादा पे पानी, आई मीन 100 डिग्री से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं। 101 डिग्री टेम्परेचर है, तुमने वहाँ पे भाप छोड़ दिया पानी का, बताओ वो तुमको भाप क्या लिक्विड में दिखेगा, नहीं ना, गैस में ही दिखेगा। लेकिन तुम्हें तो क्या बनाना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 100 से कम लेना पड़ेगा। या तो तुम 100 भी लोगे ना तो भी कन्वर्जन चलेगा। इक्विलिब्रियम को अगर कॉन्टेक्स्ट में ले ले तो तुम ये भी कह सकते हो 100 क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब तुम्हारे क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के क्या है एग्जाम्पल है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है, ये रहा तुम्हारे। ट्रू नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल क्या हो गया, ये वाला हो गया। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाना है तो तुम्हें एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा तभी जाके वो होगा। बोलो क्लियर है इतना। ये सारी चीज़ें कब देखी थी अपने ने, कल। आज की चर्चा क्या थी, किसी को याद है आज अपने को करना क्या था। एंट्रोपी एंट्रोपी मत बोलो, मैंने कल तुमको बताया था कि हमको करना क्या है। एंट्रोपी तो हो जाएगा, मेन मुद्दा क्या था आज का कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्यों, कोई प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्यों हो जा रही है। कोई ना कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा ना, कोई ना कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा, कोई ना कोई तो चीज़ होगी ऐसी जो मजबूर कर रही है और वो चीज़ हमें दिख नहीं रही है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी, कुछ ना कुछ ऐसा क्या बोलेंगे, होगा पैरामीटर, कुछ तो होगा, कंडीशंस होगी कि वो प्रोसेस क्या हो जा रही है, ऑटोमेटिकली ही हो जा रही है, कुछ किया ही नहीं हमने, ऐसी ही हो गई। क्या लगता है कोई प्रोसेस खुद ब खुद ही क्यों हो जा रहा होगा। ये प्रोसेस खुद ब खुद क्यों हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोसेस देखो, तो ये वाली प्रोसेस देखो ना, ये वाली प्रोसेस HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH विल गिव NaCl प्लस H2O। भाई इन दोनों को मिलाते ही ऑटोमेटिकली प्रोसेस, तुमको अलग से कोई एनर्जी दो, एनर्जी निकालो, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ही ये प्रोसेस होना ही है। क्यों होता होगा ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोसेस देखो, H2 प्लस O2, हल्की सी तुम एनर्जी सप्लाई करो, हल्की सी तुम एनर्जी सप्लाई करो, क्या बन जाएगा 2H2O लिक्विड। ये गैस है, ये गैस है, ये एक्वस, अरे फेस लिख दे रहा हूँ, चलो छोड़ो, एक्वस, ये भी एक्वस बनेगा, ये लिक्विड बन जाएगा। इसको एक खुद ब खुद क्यों होने लगा अचानक, हल्का सा स्पार्क दिया लेकिन बाद में पूरा प्रोसेस कैरी आउट कैसे हो गया, खुद ब खुद क्यों हो रहा है, ऐसा तो क्या वजह रहा होगा। इसका उल्टा तो खुद ब खुद नहीं होता, ये क्यों खुद ब खुद हो रहा होगा। जैसे ये वाली प्रोसेस है 2Cl गैस Cl2 गैस। बताओ जैसे दो Cl एटम आजू बाजू में एक दूसरे को देखेंगे खुद ब खुद ही जुड़ जाएंगे, खुद ब खुद ही तो जुड़ जाएंगे। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बस दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई प्रोसेस खुद ब खुद इसलिए होती है, खुद इस तरह सोचो, तुम्हें लगता है कि खुद ब खुद होने के लिए जो चीज़ बन रही है वो स्टेबल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल या ट्यूशन, तुम खुद ब खुद नहीं जाते, खेलने खुद ब खुद चले जाते हो, बात समझ रहे हो। या कहीं घूमने जाना हो उसके लिए तुमको फोर्स करने की जरूरत नहीं है,
ऑटोमेटिकली पैर चलने लगेगा। और बाप रे कहाँ जा रहा हूँ मैं, अच्छा क्रिकेट खेलने पहुँच गया, अच्छा मूवी देखने पहुँच गया, या जो भी है ऐसा। लेकिन तुमको अगर ट्यूशन जाना है या स्टडी करनी है तो तुमको कंटिन्यूस एक सप्लाई चाहिए, चाहे माँ बाप का है तो चाहे सर टीचर का। क्यों ऐसा? बिकॉज जब तुम वहाँ जाते हो, खेलने वेलने जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग में ऐसा है कि भाई मैं स्टेबल हो रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। तो ये चीज़ है, तो ये प्रोसेस सारी इसलिए हो रही होंगी, कॉमर्स लगा लो कि सर इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, इनका रिएक्टेंट क्या रहा होगा, कम स्टेबल रहा होगा। ये कम स्टेबल यानी एनर्जी इसकी क्या होगी, ज़्यादा, ये ज़्यादा स्टेबल यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो दुनिया में सारी चीज़ें, सारे लोग यही तो चाहते हैं कि मेरे अंदर से एनर्जी निकल जाए, मैं शांत ठंडा पड़ जाऊँ, सुकून मिल जाए मुझे। और अगर किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है तो वो रिएक्शन किसी का सोचेगा ही क्यों कि कोई मेरे को आके बोले और मैं काम करूँ। वो हल्का सा भी कुछ, उसको थोड़ा सा भी कुछ मिल गया, या मान लो कुछ ही नहीं मिला, तो भी वो क्या होने लगेगा, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और पूरा प्रोसेस खत्म होकर के ही वो मानेगा। बीच में ऐसे ही अचानक से रुक सकता है नहीं, ये पूरा जब तक प्रोसेस होगा तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, ये प्रोसेस पूरा होके ही दम लेगा, ये पूरा प्रोसेस होके ही दम लेगा, ये भी पूरा प्रोसेस होके ही दम लेगा। क्योंकि ये जो बनने वाले लोग हैं ना, ये क्या है, स्टेबल लोग हैं। किनके कंपैरिजन में, इनके रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। यानी सिस्टम अगर ये वाला है तो अनस्टेबल है, लेकिन अगर सिस्टम यहाँ से वहाँ चला जाए, सिस्टम ये आ जाए, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और इस केस में बताओ मुझे बताओ, यहाँ पे साथ में एनर्जी नहीं निकल रही होगी, प्लस डेल्टा नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, भाई एनर्जी भी तो साथ में बन रही होगी। भाई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी यार। अरे सीएल का हटाओ, तुमने ये पढ़ा है ना, दो हाइड्रोजन आइटम आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, स्टार्टिंग यहाँ से की थी। तो बताओ क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एनर्जी रिलीज थी, याद करो डायग्राम नीचे आ रहा था, प्लस डेल्टा, ये ले लो, क्या दिक्कत है, गैस। तो एनर्जी रिलीज होगी, प्रोडक्ट का काम करेगा। तो बताओ अगर एनर्जी निकल गई तो किसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तभी तो एनर्जी निकली। ये एनर्जी कहाँ से है, इसके अंदर से तो आ रही है। बट जब ये बना, एनर्जी निकल गई, तो इसके पास एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। बुशरा ध्यान दो यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि सर अगर तुम्हारा प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है कंपेयर टू इट्स रिएक्टेंट, कि जब वो रिएक्टेंट हुआ करता था, तो ऐसी सारी की सारी रिएक्शन कैसी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये सारी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकल रही है, एग्जिट मार रही है। यानी जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे तुम्हारे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे या प्रोसेस होंगे, भाई हर कोई यहाँ पे रिएक्शन थोड़ी है, अच्छा यहाँ तो रिएक्शन ही है बट प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ तो रिएक्शन ही है ना, ये तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन या प्रोसेस जो होंगे वो कैसे होंगे, स्पॉन्टेनियस। कैसे होंगे भाई, स्पॉन्टेनियस। खुद ही सोच लो कि भाई एनर्जी निकल जाएगी, बंदे स्टेबल बन जाएंगे, तो ये लोग तो रिएक्शन करना ही चाहेंगे ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये लोग किसी की राह देखेंगे नहीं, और अगर राह देखने रुकेंगे तो थोड़ा सा अगर कुछ मिल गया तो ही हो जाएंगे, और लोगों को पूरे रास्ते तक पर धक्का मारने की, हौंकने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है, मैं बोल सकता हूँ इसका, अच्छा एक और चीज क्या बोल सकता हूँ कि चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब बोल सकता हूँ कि डेल्टा HR क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यानी जिसकी इंथैल्पी नेगेटिव होगी, जिस रिएक्शन की इंथैल्पी नेगेटिव होगी, यानी वो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं कि स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रहा होगा। बोलो क्लियर है इतना, पक्का। तो स्पॉन्टेनिटी का कोई क्राइटेरिया पूछेगा अगर, तो क्या क्राइटेरिया होगा कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहते तो वो तुम क्या बोलोगे कि भाई उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सोथर्मिक बनना पड़ेगा, उसके लिए उसका डेल्टा HR क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो तुम बोलोगे भाई तू तेरा डेल्टा HR नेगेटिव कर, तो एक्सोथर्मिक बन, तब जाके तू ऑटोमेटिकली हो पाएगा, नहीं तो हो पाएगा नहीं। ऐसा हम सब सोच रहे थे, ऐसा हम सब सोच रहे थे, फिर फौरन से एक प्रोसेस आ गया हमारे सामने, जो कि हमारे इस लॉजिक को उसने निस्तनाबूद करके रख दिया। हम क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि सर एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, स्टेबल बनेगा, स्टेबल बनेगा, स्टेबल बनेगा, तो किसी की राय नहीं देखेगा, वो खुद ब खुद ही हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने अपने दिमाग में स्टेटमेंट बनाया, तो पता चला लो भाई एक रिएक्शन ऐसी निकल के आ गई, उसमें उल्टा ही हो रहा है, बट वो खुद ब खुद ही हो जा रहा है।
और तुम अभी देख चुके हो, वो प्रोसेस भी देख चुके हो, ये वाली प्रोसेस, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। मुझे बता, यहाँ से आ जाने पर एनर्जी बढ़ी कि कम हुई? एनर्जी बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई एनर्जी, या तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी होगी, यानी H2O सॉलिड प्लस हीट विल गिव H2O लिक्विड। तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया, बट ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। यानी ऐसी भी रिएक्शन तुमको देखने मिलेगी कि जिसका डेल्टा HR क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो फिर भी स्पॉन्टेनियस ही है, वो फिर भी स्पॉन्टेनियस ही है। उसी तरह से H2O लिक्विड प्लस डेल्टा हीट एनर्जी, भाई तुम हीट एनर्जी दो या नहीं दो, वो तो सराउंडिंग से ले ही लेगा ना। अच्छा, हमने तो कहा पानी को सुखाने के लिए उसको गर्म करा, अबे तुमने नहीं गर्म करा, सराउंडिंग में तो एनर्जी थी ना, उसने तो ले ली, तुम करो या ना करो। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, जब हम बोल रहे हैं ना कि हम ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब जो है कि हम ही कर रहे हैं। हम तो क्या है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग कर रहा होगा, कहने का मतलब ये है। अब तुम सराउंडिंग में हो कि ना हो, वो तो होके ही रहेगा। सराउंडिंग मतलब तुम लोग नहीं या हम लोग नहीं, सब कुछ ही सराउंडिंग है। एयर भी सराउंडिंग है, एयर में से एनर्जी लेगा, पानी उड़ जाएगा। वो तुम्हारा मोहताज नहीं, हमारा मोहताज नहीं है कि वो हम एनर्जी देंगे तब जाके वो पानी उड़ता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सराउंडिंग में से एनर्जी ले ही लेगा और गैस बन ही जाएगा। इसका भी सेम हाल है। तो फिर क्या है स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया, कैसे पता चले? डेल्टा HR ने तो हार मान, मतलब गलत करवा दिया। यानी इंथैल्पी का अगर कॉन्सेप्ट से चलो, इंथैल्पी का ये डेल्टा HR का मतलब क्या है, इंथैल्पी तो है। यानी अगर तुम इंथैल्पी के निस्बत पे चलोगे, उससे कहने पे चलोगे, तो तुम अटक जाओगे। कुछ में स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक में दिखेगा, जो कि एकदम कॉमन सेंस बना रहा था, लेकिन सर ये कॉमन सेंस नहीं बना रहा है, बट फिर भी स्पॉन्टेनियस ही है, और हमको पता ही स्पॉन्टेनियस ही है। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, अबे रूम टेम्परेचर पे हो या कहीं भी हो, है तो ना स्पॉन्टेनियस, मुद्दा स्पॉन्टेनिटी का है। तो फिर क्या क्राइटेरिया रहा होगा? चलो इसका तो एकदम कॉमन सेंस समझ में आ चुका। सर यहाँ तो दिख रहा है कि सर ये ज़्यादा अनस्टेबल है, एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा है। ये तो चलो इसका तो क्लीन चिट दे देते हैं इसको। अबे यार ये तो क्लीन चिट वाला ही मामला है ना, तो सर एनर्जी कम हो तो ठीक है, होना ही है। यहाँ तो एनर्जी बढ़ गई ना, फिर कैसे हो गया? तो असल मामला यहाँ फंस रहा है। आपने अगर इसकी गुत्थी सुलझा दे ना, तो अपने को पता चल जाएगा इसका स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है क्या एक्चुअली में। क्या लगता है इसका क्राइटेरिया क्या होगा स्पॉन्टेनिटी का? डेल्टा HR से तो तुम आंसर देना ही मत, तो उल्टा और गड़बड़ी हो जाएगा। जरा दोनों में कुछ देखो, लॉजिक देखो जरा। मुझे बताओ इस प्रोसेस में रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट, दोनों में से तरतीब में कौन है? कौन सा सिस्टम तरतीब वाला है? इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। इसमें सिस्टम जब पहले सॉलिड था तब वो तरतीब वाला था कि लिक्विड बनने पर तरतीब वाला हुआ? तरतीब यानी सब कुछ एकदम मस्त है होगा, सब कुछ वेल अरेंज होगा, एक मैनर में होगा। मैनर्ड सिस्टम कौन सा है और अनमैनर्ड सिस्टम कौन सा है? सर सॉलिड में क्या है? मोर मैनर है, यानी इसके अंदर क्या बोलेंगे, ऑर्डर, सब कुछ ऑर्डरली है। इसके अंदर लेस ऑर्डर्ड है, इसके अंदर ऑर्डर का क्या बोलेंगे, रैंडमनेस क्या है, ज़्यादा है। इसके अंदर रैंडमनेस क्या है, कम है। ये वर्ड तुम ध्यान रखो, सुना भी होगा तुमने, रैंडमनेस। ये वर्ड एक बहुत मस्त वर्ड है, रैंडमनेस। ऑर्डर भी बोल सकते हो तुम। अगर रैंडमनेस ज़्यादा होगी तो ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। ऑर्डर यानी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, सब तरतीब की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ऑर्डरनेस ज़्यादा है, रैंडमनेस क्या है, यहाँ पे कम है। जैसे ही यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। यानी माहौल में ज़्यादा क्या बोलेंगे, केओस आ गया। क्या आ गया, केओस का मतलब क्या होता है, तबाही, बर्बादी। लेस ऑर्डर, मोर रैंडम, कुछ भी हो रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल कोई भी एकदम रैंडम मोशन करेंगे। अच्छा दूसरे रिएक्शन पे आओ। सर दूसरे रिएक्शन में तो सर ऑलरेडी लिक्विड ले रखा है, नहीं पहले से, लेकिन जरा देखो वो लिक्विड और कहाँ जा रहा है, गैस में जा रहा है। तो सर यहाँ तो और केओस बढ़ जाएगा। सर ये तो सिर्फ 2D में फैला था ना, इसके पास यहाँ पर भागा दौड़ी करने की जगह कहाँ थी, सिर्फ 2D थी। इसके पास हो क्या आ जाएगा, 3D भी आ जाएगा। उतने अमाउंट में, ये जितना अमाउंट में ये 2D में फैल जा रहा था,
ये उतने अमाउंट में 3D फैल जाता है, H2O गैस। यानी जरा देखो दोनों के दोनों ही रिएक्शन और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन जिसमें तुम पाओगे कि डेल्टा HR पॉजिटिव है फिर भी वो हो रहा है, तो तुम इसमें ये पाओगे कि रिएक्टेंट के पास रैंडमनेस कम है और प्रोडक्ट के पास रैंडमनेस क्या है, ज़्यादा है। और वही सारी रिएक्शन कैसी हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। यानी स्पॉन्टेनिटी का एक क्राइटेरिया नया मिला अपने को। वो क्राइटेरिया क्या है, क्या रैंडमनेस का इंक्रीज होना, रैंडमनेस आ जाना नहीं, रैंडमनेस तो था ही इधर भी, रैंडमनेस का इंक्रीज यहाँ भी था ही ऑलरेडी रैंडमनेस। अबे कुछ तो होगा ना, ये वाइब्रेट तो कर ही रहा है। सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि एकदम क्या बिल्कुल जीरो रुक चुका होगा क्या, नहीं ना, वाइब्रेट तो कर ही रहा होगा अपने अपने इस पर। भाई सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करते, ध्यान रखना। वाइब्रेट कब नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो पे। कहाँ नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो पे, 0 केल्विन पे, 0 डिग्री नहीं, 0 केल्विन पे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना ही जाएगा ना, हमको नहीं पता, 0 डिग्री अचीव ही नहीं कर पाएगा कभी। 0 डिग्री बोल रहा हूँ, 0 केल्विन। लेकिन उसके जितने क्लोज गए हमने ये देखा कि अंदर मॉलिकुलर, इंटर मॉलिकुलर और इंटर पार्टिकल, इंटर एटॉमिक जितने भी मोशंस है ना, बहुत बहुत नेग्लिजिबल हो रही है। कहने का मतलब है कि भाई साहब भले से ये सॉलिड है, 0 केल्विन पे तो नहीं होगा ना, ये कॉमन सेंस लगा लो, तो कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन यहाँ पे भी होंगे, कुछ ना कुछ तो मोशन होगा यहाँ पे भी। नहीं रैंडमनेस थोड़ा बहुत तो होगा यहाँ पे, हाँ, लेकिन यहाँ से जाओगे तो रैंडमनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी वो सारी, यानी आपको पता क्या चला कि सर स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ रैंडमनेस है। यानी रैंडमनेस का बढ़ जाना। अगर रैंडमनेस बढ़ जा रही है कहीं पे तो वो खुद ब खुद होने लगेगी। तुमने ना जनरली देखा भी होगा इसको, तो तुम्हें ना केमिकल प्रोसेस पे उसमें मत जाओ, तो मैंने इसको नॉर्मल यूनिवर्स में भी तुम पाओगे ना कि कोई चीज़ ऑर्डर में लाने के लिए तुमको एनर्जी कंटिन्यूस सप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर तुमको बेतरतीबी चाहिए, लेस ऑर्डर चाहिए, मोर रैंडमनेस चाहिए, तो वहाँ पे फोर्स लगाना बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ ना, ऑटोमेटिकली यहाँ केओस आ जाएगा। खुद ही सोच के देख लो। तुम जब तक रहोगे बच्चों के सामने, बच्चे शांत रहेंगे अगर तुम्हारे अंदर उतना दम है तो। तुम जैसे ही बाहर निकलोगे, कचार पचार ये उधर, कसम से पूरा क्लास उल्टा सीधा हो जाएगा। तुम खुद ही इमेजिन करके देख लो। घर को साफ सफाई मत करो, जाओ बच्चे का एग्जाम्पल हटाओ, घर को साफ सफाई मत करो, लेकिन तुम घर को गंदा भी मत करो, फिर भी पूरा गंदा हो ही जाएगा। गंदा का मतलब धूल मिट्टी का आना जरूरी नहीं है, ये चीज़ वहाँ चली जाएगी, वो चीज़ उधर चली जाएगी, सब इधर उधर ही हो जाएगा। कब तक होगा सर, अबे मैं टाइम का लेना देना नहीं है, 10 साल में हो, मेरे को क्या है, या 1 दिन में हो जाए या 1 घंटे में हो जाए, लेकिन वो तरतीब में जो तुम रख के जाओगे ना, तुमको हर दिन उसको तरतीब में रखना ही पड़ेगा घर को। तुमको पता ही है, मम्मी लोग का टाइम इसी में जाता है। तो कोई चीज़ को तरतीब में लाने के लिए यानी ऑर्डर में लाने के लिए, यानी लेस रैंडम होने के लिए, करने के लिए तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन बेतरतीबी के लिए दुकान को ऐसे छोड़ दो, दुकान ऐसे शटर बंद हो जाएगी, जहाँ जंगल हो जाएगा कोई ये। लेकिन हाँ, दुकान को, घर को साफ सफाई रखना है तुमको अगर, तो तुमको कंटिन्यूसली उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। बोला रही बात समझ में, ये चीज़। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि यहाँ पे रैंडमनेस चूँकि इंक्रीज़ हो रही है, रैंडमनेस का इंक्रीज़ होना इस रिएक्शन के लिए, इस प्रोसेस के लिए क्या है, स्पॉन्टेनिटी का काम कर रहा है, स्पॉन्टेनियस बना रहा है इस चीज़ को। बात आएगी नहीं आई समझ में सर? ये अबे ये तो है ही, डेल्टा एच तो है ही, नो डाउट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा एच इस चीज़ को क्या बना रहा है, स्पॉन्टेनियस बना रहा है। लेकिन यहाँ पे जरा रैंडमनेस देखो, जरा यहाँ पे रैंडमनेस, सर गैस से लिक्विड बन रहा है सर, रैंडमनेस तो कम हो गई। कम ऑन यार, कम ऑन। यहाँ पे क्या है, गैस है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। ज़्यादा रैंडम कौन है, किसके अंदर ज़्यादा केओस होगा? सर यहाँ केओस ज़्यादा होगा, यहाँ केओस कम होगा, यहाँ ज़्यादा ऑर्डर होगा। तो सर यहाँ तो एंट्रोपी मना कर रही है। वही तो बात है, स्पॉन्टेनिटी के 2 क्राइटेरिया, कल मैंने बताया था। स्पॉन्टेनिटी के 2 क्राइटेरिया है, एक तो इंथैल्पी है, कुछ केस में इंथैल्पी तुम आंसर ले आएगी, कुछ केस में एंट्रोपी आंसर ले आएगी। और सर कभी इन दोनों झगड़ा करने लगे तो इंथैल्पी बोलने लगी कि सर स्पॉन्टेनियस रहना चाहिए, एंट्रोपी बोलने लगी नॉन स्पॉन्टेनियस रहना चाहिए, तो फिर वो डिपेंड करता है। उसी चीज़ के लिए आया गिब्स फ्री एनर्जी। कौन आया? गिब्स फ्री एनर्जी। इसी चीज़ को समझाने के लिए, इसी चीज़ को समझाने के लिए कौन आया? गिब्स फ्री एनर्जी आया। उनका कॉन्सेप्ट आया डेल्टा जी का। किसी किसी प्रोसेस में तुम देखोगे कि सर वो एक्सोथर्मिक भी है, यानी एंथैल्पी बोल रही है स्पॉन्टेनियस, और तुम देखोगे उसके अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, यानी स्पॉन्टेनिटी भी, सॉरी एंट्रोपी भी उसका क्या करेगी,
अच्छा इस एंट्रोपी क्या है, ये रैंडमनेस की कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ दैट रैंडमनेस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। मैंने बोला नहीं ना, अच्छा लो ऑफिशियली एंट्रोपी क्या है, उसका ही मेजरमेंट है, रैंडमनेस का ही। तो जिस प्रोसेस के अंदर ये दोनों साथ में आ गए कि एंथैल्पी बोल रहा है भाई नेगेटिव हो जा, एंट्रोपी बोल रहा है तो बढ़ जाए, यानी एंट्रोपी मेरा रैंडमनेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी किसी प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, और डेल्टा एस इसकी वैल्यू आ जाए पॉजिटिव आ जाए। इस डेल्टा एस का मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी का जो चेंज है वो क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर किसी प्रोसेस के लिए ये दोनों है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सर ये भी बोल रहा है स्पॉन्टेनियस हो जाए, ये भी और स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो वो जो प्रोसेस है हमेशा 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 क्या होगी, क्या होगी, स्पॉन्टेनियस ही होगी, स्पॉन्टेनियस ही होगी, स्पॉन्टेनियस ही रहेगी। और अगर किसी में दोनों ने ही साथ नहीं दिया, डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी तुमको एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी अनस्टेबिलिटी और जा रहा है, तो खुद ब खुद शायद नहीं होना चाहेगा। एंट्रोपी भी देख लो, एंट्रोपी ने अचानक बोल दिया कि सर मैं तो नेगेटिव हूँ, यानी चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी एंट्रोपी कम हो जा रही है, यानी ना ये साथ दे रहा है उस प्रोसेस का खुद ब खुद होने के लिए, ना ये साथ दे रहा है खुद ब खुद होने के लिए, तो ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही दो कंडीशन थे ना, एंथैल्पी और एंट्रोपी, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव मतलब साइन नेगेटिव नहीं, उल्टे आ रहे हैं, जितना जो चाहिए हम उसका उल्टा आ रहा है, तब ऐसा प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये ऐसे प्रोसेस कैसे हो जाएंगे हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट ईच एंड एवरी टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर तुम चेंज करोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गई, वहाँ पे सेम गाने, तुम कुछ भी कंडीशन चेंज करके देख लो, तुम उसको कंडीशन को, एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंडीशन को तुम कुछ भी चेंज करके देख लो, वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। भाई नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये मत समझ लेना कि वो होगा ही नहीं, अबे तुम बच्चा बैकग्राउंड में यूँ समझ लेते कि सर वो होगा ही नहीं, अरे नहीं हो, ऐसा नहीं है, खुद ब खुद नहीं होगा, तुम एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो भी होने वाला है, वही तो समझाना चाह रहा है, वही तो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि खुद ब खुद स्पॉन्टेनिटी, खुद ब खुद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो खुद ब खुद तो नहीं हो पाएगा, वो खुद ब खुद तो हो पाएगा नहीं, तुमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला कहाँ चला गया, वो एफ वाला, जैसे वाला जो था एग्जांपल, ऐसा है, बोलो क्लियर है। लेकिन अगर जरूर थोड़े कि दोनों हमेशा साथ देंगे या दोनों हमेशा साथ नहीं देंगे, ऐसा हो जाएगा कोई साथ दे रहा है कोई साथ नहीं दे रहा है, कभी ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का केस भी तो बनेगा, यहाँ तो दोनों ने साथ दे दिया, दोनों ने थम्स अप दिखा दिया, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, वहाँ दोनों ने थम्स डाउन दिखा दिया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो जाएगा कि एंट्रोपी बोल रहा है थम्स अप, एंथैल्पी बोल रहा है थम्स डाउन, तो वो प्रोसेस अटक जाएगी फिर, तो मतलब क्या मतलब होगी नहीं, फिर डिपेंड करेगा तुम्हारे एक्सटर्नल कंडीशन पे, डिपेंड किस पे करेगा, एक्सटर्नल कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोसेस जरा देखो, ये वाली प्रोसेस जरा देखो, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड जाना, और यहाँ पे H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जाना। मुझे बताओ यहाँ पे मतलब सॉलिड से कहाँ जा रहा है, वो लिक्विड जा रहा है, अरे बोलो यार, सॉलिड से कहाँ जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, यानी एंट्रोपी क्या हो रही है यहाँ पे, एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा इसका डेल्टा एच क्या क्या बोल रहा है बताओ, डेल्टा एच बताओ, इसके लिए डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके लिए डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, तुम एनर्जी दे रहे हो ना, बट इसके लिए डेल्टा एस कैसा है, इसके लिए डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है, कैसा नेगेटिव है, सॉरी डेल्टा एस कैसा है, ऑर्डर बढ़ गया, रैंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया ना, अरे रैंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया ना, सॉलिड से कहाँ जा रहा है वो, उसको बंद कर दो क्या, अरे बोलो ना, सॉलिड से कहाँ जा रहा है वो, लिक्विड जा रहा है, ये इसके अंदर रैंडमनेस क्या है, कम है, इसके अंदर रैंडमनेस क्या है, ज़्यादा है, यानी इसके लिए एंट्रोपी कैसे हो गई, पॉजिटिव हो गई। बताओ स्पॉन्टेनिटी के लिए सर रैंडमनेस तो बढ़नी चाहिए थी, डेल्टा एस तो कम होना चाहिए था, माइनस में जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस कैसी है बताओ, बताओ जल्दी से, अरे ये रिएक्शन कैसी है जल्दी बोलो, ये स्पॉन्टेनियस है, सॉलिड से लिक्विड जाना स्पॉन्टेनियस है, अरे कम ऑन यार बोलो ना, भाई बर्फ से पानी बनना क्या है यार, स्पॉन्टेनियस है, रूम टेम्परेचर पे वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, समझना। तो स्पॉन्टेनियस सर क्यों गई, ये तो साथ नहीं दे रहा था, यहाँ पे ये डोमिनेट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये डोमिनेट कर गया। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक चीज़ बंदा सहारा नहीं देगा, ये थम्स डाउन बोल रहा है, ये ना बोल रहा है, नहीं होगा, ये बोल रहा है नहीं होगा, तो किसी रेस में तुम पाओगे कि एंट्रोपी हावी पड़ गई, तो उसके वजह से क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस
स्पॉन्टेनियस हो गया। किसी में पाओगे एंट्रोपी थम्स डाउन कर रही है और एंथैल्पी थम्स अप कर रही है, तो उस केस में फिर वो क्या हो जाएगा, वो कोई ना कोई एक हावी पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई क्या पढ़ना चाहिए, हावी पढ़ना चाहिए। कई दफ़ा दोनों साथ दे देंगे, कई दफ़ा दोनों साथ नहीं देंगे, और कई दफ़ा एक साथ देगा एक साथ नहीं देगा। तो उस केस में देखना ये होगा कि कौन हावी पढ़ रहा है, कौन हावी पढ़ रहा नहीं है। अरे यार कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो जरा, बताओ कहाँ से कहाँ जा रहा है, रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी डेल्टा एस इसमें कैसा है, नेगेटिव है। अरे बोलो ना, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। अरे रैंडमनेस कम हो रहा है ना यार, बोलो डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन एंथैल्पी जरा बोलना, डेल्टा एच, सर वो तो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव है। अबे देखा, इसका उल्टा हो गया ना। तो एंथैल्पी बोल रहा है कैसे ये स्पॉन्टेनियस होगा, एंट्रोपी मना कर रहा है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स क्या बोल रहा है कि भाई ये स्पॉन्टेनियस होगा। यानी यहाँ पे पावरफुल कौन आ गया, एंथैल्पी पावरफुल आ गया। अबे तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये दो केस के बीच के हैं, जिसमें एक थम्स अप बोलता है, एक थम्स डाउन बोलता है। यहाँ पे कौन थम्स अप बोल रहा था, एंट्रोपी, यहाँ पे कौन थम्स अप बोल रहा है, एंथैल्पी। तो किसी रिएक्शन में एंथैल्पी डोमिनेट हो जाता है और किसी रिएक्शन में एंट्रोपी डोमिनेट हो जाता है, ऐसा है, समझे? तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, चलती है प्रोसेस। और ये दोनों को कंबाइन करते हुए तुम्हारे पास क्या है, एक इक्वेशन भी है। क्या है वो इक्वेशन? पे से तुमको फिर यहाँ पे दोनों को देखना नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ तुमको इन दोनों का जो कंबाइन इक्वेशन से, मतलब इन दोनों को कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन की वैल्यू बन रही है ना, डेल्टा जी, फिर से बस तुमको वो देखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे तो दोनों देखना पड़ेगा ना भाई, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, कौन क्या है। वहाँ से तुमको क्या देखना पड़ेगा, इनके कॉम्बिनेशन से जो एक नया टर्म आ रहा है, इनके कॉम्बिनेशन से जो है क्या आ रहा है, एक नया टर्म आ रहा है, दैट इज डेल्टा जी। क्या, डेल्टा जी। बस तुम्हें फिर यहाँ से देखना होगा। यहाँ जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि सर कभी कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कौन डोमिनेट है यहाँ पे। चलो वो तो तुमने रिएक्शन से देख के पता चल गया ना कि रिएक्शन में डोमिनेट कौन आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन कोई रिएक्शन में तुमको अननोन दे दी और उसका डेल्टा एच नेगेटिव है, उसका डेल्टा एच भी नेगेटिव है, तो तुमको क्या सपना आएगा कि इसमें डोमिनेट कौन सा है? तुमको थोड़ा पता वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो तुमको स्पॉन्टेनियस को पता लगानी है। तो तुम्हें क्या चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन चाहिए, और उसका कॉम्बिनेशन को आप लोग क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। और इसका पूरा इक्वेशन क्या होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे तुम डेल्टा एच की वैल्यू रखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी, डेल्टा एच की वैल्यू रखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी, सबको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा या तो ये पॉजिटिव आएगा या तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आ गया, अगर ये नेगेटिव आ गया, यकीनन से वो कुछ भी हो जाए, तुमको फिर इन दोनों पे खावे नहीं मारना है कि क्या प्लस है क्या माइनस है, भूल जाओ। सिर्फ यहाँ देखो, इसका साइन देखो, अगर ये नेगेटिव आ गया स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, आंख बंद करके बोल देना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आएगी। और अगर ये गलती से कभी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब समझ जाना कि क्या आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। फिर तुम्हें ये नहीं देखना कि सर इसकी साइन क्या है, इसके साइन क्या है। डेल्टा जी ने बोल दिया ना प्लस में, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, डेल्टा जी बोल दिया माइनस में, स्पॉन्टेनियस रहेगा, ऐसा। तो गिव्स फ्री एनर्जी का यूज़ ही है एक्चुअली में। तो स्पॉन्टेनिटी का रियल क्राइटेरिया क्या है, क्या एंथैल्पी है, क्या स्पॉन्टेनिटी है? नहीं। अबे वो देने जाओगे तो कंफ्यूज जाओगे, फिर तुमको ये देखना पड़ेगा कौन ताकतवर ज़्यादा है, उतना तुम झंझट में भी जा रहे हो। तुम उस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालो, क्या निकाल लो, उस रिएक्शन का डेल्टा जी पता कर लो। डेल्टा जी जो बोलेगा वो तुमको करना होगा, मतलब तुम क्या करोगे, तुमको पता चल जाएगा कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ऐसा। बोलो क्लियर है? ये इक्वेशन कहाँ से, इसका डेरिवेशन तुमको देखना नहीं है, बस इक्वेशन को बस ध्यान रखना है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम देख रहा है? हाँ क्या, हंसना बंद करो। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? एंट्रोपी क्या है समझ में आया? एंथैल्पी से हम एंट्रोपी क्यों टपके वो समझ में आया, और एंट्रोपी से डेल्टा जी कहाँ से आया वो समझ में आया? देखना, उसे फील ले लो कि डेल्टा जी ही वो फाइनल बंदा है जो स्पॉन्टेनिटी बताता है। माइनस आया तो स्पॉन्टेनियस, नहीं आया प्लस आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, खत्म बात। ये तो डेल्टा एच पे से वो करने जाओगे तो अटवा जाओगे, कभी डेल्टा एच बोलेगा कुछ, 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 कभी वो ढीला पड़ जाएगा, कभी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा है।
यानी अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी है डेल्टा एस में और डेल्टा एच में। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, इसने जो बोल दिया वो फाइनल। बोलो क्लियर है इतना, ये चीज। कल सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बता दूंगा, 2 मिनट का काम है, उसको लिखा भी दूंगा, ठीक है। और कल ही थर्ड लॉ भी खत्म ही कर देंगे। थर्ड लॉ में तो उसका भी एक ही स्टेटमेंट ही है, बस वही कर देंगे कल। थोड़ा बहुत हाँ एंट्रोपी का फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे। डेल्टा एस का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, डेल्टा एस का, क्यू अपॉन डेल्टा एच अपॉन टी होता है वैसे तो फॉर्मूला, लो फॉर्मूला भी हो ही गया, बट ठीक है थोड़ा बहुत कंडीशन लगा करके थोड़ा बहुत चेंज करके देख लेंगे अपना। बोलो क्लियर है इतना, डन। देख लो, जाना नहीं है, देख लो। पॉज कर दो बेटा।